आदाब नाजरीन, मैं हूँ त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदुस्तान हमारा का एक बिल्कुल ही नया एपिसोड लेकर। नाजरीन, साइमा का भी आदाब कबूल करें। आज हम पेश करेंगे चंद ऐसी तस्वीरों को जिन्हें वक्त के थपेड़ों ने धुंधला कर दिया है। घाव दिल के नरम सब धुआं हो गए, अश्क निकले जहां से वहीं खो गए। अब तो लगने लगी है जहर भरी वादियां, सांस राहत की लेने कहाँ जाए। हमें बेवफा जिंदगी अब दिखा रास्ता, अधजली लाश लेकर कहाँ जाए हम। आज के अवाम में कुछ ऐसे ही सवाल हैं मोहम्मद साबिर के। लोगों को अनाज मुहैया कराने वाला किसान वसाइल की कमी की वजह से खेती छोड़ने पर मजबूर है। ऐसे ही शख्स ने अनाज की पैदावार न होने की सूरत में काश्तकारी से तौबा कर ली और रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गया। कई लोगों की तरह साबिर के मन में भी कुछ ख्वाब थे। उसे उम्मीद थी कि दिल्ली आने के बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ भी उसके ख्वाब अधूरे ही रह गए। दिल्ली में आने का हमारा सपना यही ख्याल था कि हम अपना सही सलामत रहें, अपना कोई रोजगार बना लेंगे, हमारे बाल बच्चे सही सलामत रहेंगे। कि अब जो शादी होने के बाद अब बाल बच्चा मेरे ऊपर जिम्मेदार हो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना है बच्चों के लिए। दिल्ली में साबिर की राहें आसान नहीं थीं, क्योंकि ना तो उसके पास तालीम थी और ना ही हाथों में कोई हुनर। दर दर की ठोकरें खाने के बाद साबिर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। यहाँ तक कि उसे रिक्शा भी चलानी पड़ी। कभी रिक्शे चलाना पड़ा, कभी काम नहीं मिला तो हमें कभी उसके होटल में नौकरी किए, तो कभी वो होटल में नौकरी किए, कभी कहीं नौकरी कोई पता नहीं हमारा। बहुत भटक खाने के बाद फिर मोजपुर में आके रिक्शा चलाए। मुश्किल और परेशानियां आती रहीं, लेकिन साबिर अपनी लगन से आगे बढ़ता रहा। आज अपनी अहलिया के साथ मिलकर मोजपुर में एक छोटा सा होटल चलाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। उस कमाई की बदौलत वो अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेज सकता है और ना ही बेहतर परवरिश हो पाती है। भैया बच्चे को पढ़ाने के लिए तो खैर पैसे तो जरूरत पड़ेगा ही। खैर अभी तो 2 साल की लड़की है, 5 साल के बाद तो लड़की पढ़ने में 7वें साल में लड़की अपने आप जवाब पढ़ेगी। साबिर के पास आज ना तो राशन कार्ड है और ना ही वोटर आईडी कार्ड, लिहाजा उसे किसी भी सरकारी मंसूबों का फायदा नहीं मिल पाता। एक माछी का तिल्ली भी नहीं दी, बहुत जरूरत लगी थी, हमने सरकार के पास भी गए मगर कोई सुनवाई नहीं। साबिर को अपने गांव से दूर होने का भी मलाल है। वो अपने गांव वापस लौट जाना चाहता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे ऐसा करने से रोकती हैं। साबिर को उम्मीद है कि कभी न कभी उसकी तकदीर के सितारे भी चमकेंगे और उसके अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। इसी उम्मीद के साथ वो अपनी सुबह की शुरुआत करता है। आंखों में छुपाए अश्कों को होठों में वफा के बोल लिए, इस जश्न में भी शामिल हूँ नोहों से भरा कशकोल लिए। मोहम्मद साबिर की इस दास्तां बयानी के बाद अब वक्त हो चला है हमारी बात का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बात आपके नजरिए से बदलती दुनिया को देखने का एक जरिया है, तो लीजिए पेश है हमारी बात। मेरे कानों में ये रस घोलती है, कहानी तेरी मुंह से बोलती है, यही मंटो है तेरी खुशनसीबी, तुझे फूलों में दुनिया तोलती है। सादत हसन मंटू उर्दू अदब का एक ऐसा नाम है जिसके बगैर अदबी दुनिया अधूरी नजर आएगी।
आज भले ही मंटो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको याद करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रेडियो ड्रामे के बानी कहे जाने वाले सादत हसन मंटो की 100वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के हिंदी भवन में एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें उर्दू दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। यहाँ मौजूद लोगों में किसी ने मंटू को कलम का जादूगर करार दिया, तो किसी ने उनको सदी के सबसे बड़े अफसाना निगार के तौर पर याद किया। मंटू साहब की पुरखे जम्मू कश्मीर के भले ही रहे हो, आज पूरे हिंदुस्तान में मंटो मंटो हो रहा है। सादत हसन मंटो उर्दू के शायद अजीम तरीन अफसाना निगार थे, और ये मैं ही नहीं, बहुत लोग समझते हैं, और बिला मुबालगा वो उर्दू के अजीम तरीन अफसाना निगार थे। मंटो की कहानियों के किरदार अक्सर आम इंसान होते थे, और इसीलिए मंटो को आम आदमी का कलमकार भी कहा जाता है। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे साल मंटू सदी मनाने का फैसला किया गया है। सादत हसन मंटो के बारे में सोचना चाहते हैं और उनकी अज़मत का गीत गाना चाहते हैं दुनिया के सामने। यही मकसद है मंटो सदी मनाने का। मंटो सदी के जरिए उनकी जिंदगी और तसनीफात को आवाम तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन शायद उनके तसनीफात को आम लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मकाम। एसवाई कुरैशी की जिंदगी और उनसे जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं पर नजर डालेंगे, पर इसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। हम यूं गए और यूं आए। ईमानदारी ही जिनकी पहचान हो, जो मौके की नजाकत को समझते हों और हालात का सामना डट कर करते हों। डॉक्टर एसवाई कुरैशी यानी शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी एक ऐसा ही नाम है